હાઇપોથાઇરોઇડ અને હાઇપરથાઇરોઇડ આ બંને એવી પ્રોબ્લેમ્સ છે એના બારામાં આ મિથ્યા ભ્રાંતિ છે એની બાબતમાં કે આ સારું નહીં થાય, પણ અમે આ સારું કર્યું છે એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આજે આપને એનો ઉપાય બતાવીશ. એક તો કપાલભાતિ, બીજો ઉજ્જાઈ, ત્રીજો ગ્રીવા સંચાલન અને ચોથો આ સિંહાસન. એક વાર બધા સિંહાસન કરો. એનાથી અને આ પોઈન્ટ દબાવવાથી પછી 5 આસનો બતાવીશ. 5 આસનો બધાથી તો નહીં થાય, પણ એનાથી સારું થઈ જાય. અને હાઇપો હોય કે હાઇપર હોય, T3, T4, TSH, થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ, પિટ્યુટરી એકદમ 100% બેલેન્સ થઈ જાય. પછી ગળે ત્રકટુ અને બહેડા એનો પાવડર કરીને 1 ગ્રામ આ મધ સાથે લઈ લેવાનું. ધનિયાનું પાણી પી લેવાનું. અને દૂધીનો જ્યુસ, એમાં પુદીના, ધનિયા, તુલસી, આદુ, હળદર અને લીંબુ એનો રસ નાખીને પીઓ તો એકદમ થાઇરોઇડ સારું થાય. પછી અમે એક રેડીમેડ ઉપાય કર્યું છે, થાઇરોગ્રીટ. એટલે ધનિયાનું પાણી અમે કહેતા હતા, એ પણ તરત એનાથી ધનિયાનું પાણી પીવે ઉકાળું કરીને એનાથી સારું થાય. આનાથી સારું થાય થાઇરોગ્રીટ. અને ધનિયાની તો અત્યારે અમે ટીકડી પણ બનાવી દીધી છે, કોરી ઘનવટી. તો આ લઈ લે, આ કરી લે. કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, ગ્રીવા સંચાલન, સિંહાસન આ એકોપ્રેશર સાથે. પછી 5 આસનો બતાવીશ. 5 આસનો બધાથી નહીં થાય. સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન, ઉષ્ટ્રાસન, ભુજંગાસન, અર્ધુષ્ટ્રાસન, જેનાથી થાય મત્સ્યાસન એ કરી લેજો. નહીતર કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, સિંહાસન એનાથી જ અને આ પોઈન્ટ દબાવવાથી જ અને ગ્રીવા સંચાલન એનાથી સારું થઈ છે. અને આ સારું કરીને બેસેલા છે અહીંયા. એના માટે 1-2 થેરાપી પણ બતાવું. માટીમાં હળદર, આદુ અને એલોવેરા એનો પેસ્ટ કરીને આ ગરદન ઉપર બાંધી લેવાનું, અહીંયા ગળા ઉપર. તો થાઇરોઇડ ઉપર આ લેપ અને લપેટ કરી લેવાનું. તો પછી તરત એનાથી આ થાઇરોઇડમાં ફરક પડે. નાનકડી વાત છે. અને જે અમૃત છે ને એ જામફળના જે પાંદડા લઈને એનો ઉકાળો કરીને એનો ગરારા કરી દે, એ રેડિશ કલરનો થઈ જાય. જોવામાં પણ સરસ લાગે. એ ગળા માટે, થાઇરોઇડ માટે બહુ સારું. અને આવા ઉપાયો કરીને જે થાઇરોઇડ મટાડી નાખ્યું છે એને બધાને એનો ઉપાય પૂછીશ. એ બેનને તો લીચ લगा रखी है ना, लीच लगाई. हाँ, ओम स्वामी जी. हाँ. स्वामी जी, मैं डॉक्टर माधवी अवस्थी. मुझे थायराइड तो था, मैंने थायराइड अपना ठीक कर लिया, लेकिन 2016 में जब थायराइड डायग्नोज हुआ, 1 साल दवाई ली. उसके बाद से मैंने आपके बताए हुए सारे उपचार और कोई दवाई नहीं ली, लेकिन मैंने गले की एक्सरसाइज और उज्जयी प्राणायाम इसको बिल्कुल युद्ध स्तर पर किया. गर्म पानी में 12 मास पीती थी. जून के महीने में भी अच्छा गर्म पानी ही पिया मैंने लगभग 4 से 5 साल, और अभी भी कोई ठंडा पानी नहीं पीती. उसके उपरांत मेरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बाद मुझे हार्मोनल एक्ने होने शुरू हो गए, और वो एक्ने इतनी बड़ी मोटी गांठों में हो गए कि मैं बड़े से बड़े स्किन के स्पेशलिस्ट के पास लाखों रुपए खराब कर चुकी थी. और कभी PRP, कभी निडलिंग, कभी केमिकल पीलिंग, ये सब करा के मेरी स्किन, मतलब गले से नीचे की स्किन अलग और चेहरे की स्किन बिल्कुल अलग ही देती थी. मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें मुझे रोज मंच पे आना है, रोज देखना है, रोज मंच पे आना है, रोज इनवाइटेड होती थी. और मेरा चेहरा दिन पर दिन खराब होता जा रहा था. हर कोई पूछता था, मैडम आप तो इतना सब कुछ संयमित रहती हैं, लेकिन आपका ही चेहरे पे क्या हो रहा है. उसके उपरांत मैंने एलोवेरा जेल को 12 मास करना शुरू किया, और डायरेक्ट मैं पत्ते से ही एलोवेरा का पूरा गाढ़ा लेप लगा के ही बाहर निकलती थी, सनस्क्रीन के जैसे. उसके उपरांत फिर मैंने यहाँ आई हूँ तो मैंने लीज थेरेपी कराई है. और क्योंकि दिन पर दिन चेहरा खराब हो रहा था, और थायराइड से मेरे पिछले 4 साल से लगातार 6-6 महीने में रिपोर्ट कराती हूँ.
थायराइड पूरा क्योर हो चुका है, कोई भी ऐसे उसके चिन्ह बाकी नहीं है। ये अच्छी बात है, थायराइड पूरा क्योर कर लिया इसने। और अब तेरा भी करीब 90% तो माधवी अच्छा हो गया सर। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत उपकार है इस पूरे विश्व पर। और अब ये दूसरों को भी योग सिखाती है, अपने जो भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देती है उनको भी योग सिखाती है। लेकिन ये अपना चेहरे के लिए ना बहुत केमिकल यूज करते हैं लोग। एलोवेरा लगा लो, कांति लेप लगा लो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं। पपीता, पका हुआ केला, बादाम, अखरोट भीगा हुआ पेस्ट करके, फिर गुलाब, मुल्तानी मिट्टी, हनी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। कलौंजी, ये सब फेस पर लगा लो। ये लगाना तुम घर जाके। जी जी। ये एंटी एजिंग जो लेप है ना, यहाँ उसमें भी पतंजलि वेलनेस की बुक में भी लिखा है। अगले भाई को देना। स्वामी जी, मेरे 2020 में हुआ था हाइपरथायराइड। जब मुझे लगा था मेरा एकदम से 13 दिन में 13 से 14 किलो वजन कम हो गया था। हाइपर से वेट कम होता है, हाइपो से बढ़ता है। उस वक्त मेरे को ऐसा लगा मैं इंटरनेट पे ग्रेव डिसीज तक पहुंच गया था, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा और सुना आपको, उसके बाद मैंने योगा शुरू किए, 2-3 आसन किए मैंने, उज्जाई, ब्राह्मरी और प्याज गले पे लगाया था। 1.5 से 2 महीने में गायब हो गया। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई आप इमीडिएट 20 mg की मेरी दवाई शुरू की थी, वो क्या बंद करो इसको पहले। तो उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, दोबारा रिपोर्ट करवाओ। नाम क्या बेटा? पीयूष। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। डॉक्टर लिटरली हैरान था कि भाई आपको हुआ कैसे था और कैसे ठीक हो गया। जब उन्हें बताया, कहते आप देख लो लेकिन नहीं ठीक हो सकता उससे। डॉक्टर परेशान थे उसी। डॉक्टर ठीक हो गया तब भी बोलो हो तो सकता नहीं, लेकिन तू हो गया। उसके बाद से मैंने बंद कर दी दवाई एकदम। कि जो है ठीक हो गया तब भी वो कह रहे भाई होता तो नहीं है फिर, लेकिन तू तो ठीक। 1 साल से मैंने अब टेस्ट भी नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं है। तरफ तो वजन तो तेरा ज्यादा है ना कम है, फिट है। अब फिट हो गए हैं। अगले भाई को देना। हाइपर थायराइड। ओम स्वामी जी। ओवर एक्टिव हो गया था। ओम स्वामी जी। ओम ओम। मैं राजस्थान अजमेर से हूँ। मैं आपके जो प्राणायाम योग और जोगिंग पिछले 17 साल से कर रहा हूँ। 17 साल से? मेरे कोई तरह की तकलीफ नहीं है। मेरा वेट ये 20 साल से मैंने कोई एलोपैथी की या किसी दवाई नहीं ली है और कोई तरह की मेरी तकलीफ इसमें नहीं हो गई। मेरे बीच में वो पाइल्स हुए थे, फिशर पाइल्स, वो मैंने इसी योगा प्रणाम से ठीक किया। बहुत आशीर्वाद। अगले 20 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा। 20 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा, ये है बड़ी उपलब्धि। ओम स्वामी जी, मैं कनखल में 97 में आपसे मिला था। अरे राम, सबसे पहली बार। तो 25 साल पुराना चेला है। हाँ। और तभी से हम ये सब करने लगे, तो इसीलिए किसी तरह की कोई बीमारी हमको पास भी छू के नहीं गुजरी। 25 साल से? हाँ बिल्कुल। मैं बेटी हूँ। तुम्हारी गुड़िया है ये? आपकी बुक्स मुझे अभी भी चाहिए। और तो उम्र कितनी होगी तुम्हारी? 62 में? मजबूत है। 64, 62 उम्र है। और गुड़िया को हो गया था फिर थायराइड, तुमने क्या किया फिर बेटा? मैं 2015 से थायराइड वो किया था वो लोगों ने। उसके बाद मैंने यही योगा करना कंटिन्यूअसली चालू कर दिया, उसके बाद वो सही हो गया एकदम से। तो बेटी ने भी बाप से प्रेरणा ली। और आपकी बुक पढ़ के। हाँ, मेरी बुक भी पढ़ी। 5 बजे से हमारे घर में टीवी स्टार्ट हो जाती है और सुबह 5 बजे के 7:30 बजे तक दूसरा और कोई काम ही नहीं होता। हाँ, योग होता है। मम्मी और बेटी दोनों रेगुलर अपना प्राणायाम करती हैं। ओम स्वामी जी। मोहिनी भी ठीक हो गई, थायराइड ठीक कर लिया। ओम स्वामी जी। आगे देना। सर्वांगासन ओम स्वामी जी। कर सके तो बहुत अच्छा। मुझे थायराइड था काफी पहले मैंने थायरॉक्सिन खाई। उसके बाद सितंबर में हम लोग आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और आपसे सुना थायरोग्रिड के बारे में, तो तब से मैंने थायरोग्रिड लेनी शुरू की। और अब मुझे बहुत आराम है, बहुत, मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब थायराइड की कोई गोली नहीं? अब मैंने जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने कोई गोली नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। मैं प्राणायाम कर रही हूँ। हम लोग रोज जो है 3:30 बजे उठ जाते हैं, आपके दर्शन करते हैं सुबह उठ के और प्राणायाम करते हैं। ये अच्छी बात। हमारा रोज का रूटीन है ये। थायरोग्रिड और घर में भी किसने खाई है थायरोग्रिड? और अभी तो बाबा जी मैंने बहुत लोगों को बताया है। 7-8 तो एग्जाम्पल है। ओम स्वामी जी, मैंने 2 महीने पहले ही थायराइड चालू की थी गोली, और 6 साल से एलोपैथी की लेती थी।
अभी यहाँ आने के बाद मेरा पूरा नॉर्मल हो गया। टेस्ट करवा ली, क्लियर आ गई मैं। और कोरोना के बाद ये सब हुआ था, चेहरा पूरा काला पड़ गया था। गोधन अर्क पीने से चेहरा ठीक हो गया। ये गोधन तो बड़ा अंदर से शुद्धिकरण कर देता है। पीछे वाली बहन को देना, तूने भी थायराइड खाई, कितने दिन में ठीक कर लिया? पहला वो लिया, मेरा को हिंदी नहीं आता पूरा, कन्नड़ हो, तेलंगाना, तेलुगु। 8 साल पहले हमारे को 168 है थायराइड। 168 बहुत बड़ा हो गया। हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वास्ते पहले ब्लड टेस्ट करे, थायराइड बोले, और 200 mg ले बोले। 200 mg लिए, 2 साल लिए। उसके बाद टीवी में प्रोग्राम देख के, तुम्हारा प्रोग्राम देख के, बाबा प्रोग्राम देख के योगा कर रहे। योगा करके अब नॉर्मल हो गया। सितंबर में इधर आया। अच्छा, सितंबर में आया था? हाँ, 2021 में सितंबर में आया। घर में यज्ञ करते, 4 बजे को उठ के योगा करते, टीवी देख के पूरा कर रहे। अब थायराइड नॉर्मल हो गया। मेरे को ईयर प्रॉब्लम है थोड़ा, वो ये काम नहीं कर रही। ये भी करेगा। थैंक। अब थायराइड की गोली बंद होगी। लो, कितना था तुमने TSH? TSH 168। 168। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय के लिए जोरदार ताली बजा दो। देखो भाई, 168। ये TSH। और किसने ठीक किया थायराइड से? उसको देना पीछे वाली अम्मा। ये विजय लक्ष्मी तो बहुत जबरदस्त मामला है। गुरुजी ओम। कितना ही बढ़ा हुआ हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो गुरुजी ओम। ओम। मेरे को जो है थायराइड था, तो आपका प्रोग्राम देखा, तो उसमें धनिये का पानी 40 दिन तक मैंने रात को भिगो देते थे, मेरे हस्बैंड सुबह ही मुझे दे देते। और वो 40 दिन बाद फिर जो मैं दवाइयाँ खाती थी, तो डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ बंद कर दो और जो तुम ले रही हो वो लेती रहो। फिर मैंने वो लिया। लेने के बाद में जो है वो मेरा थायराइड ठीक हो गया। मैं हर साल अपना जो है पूरा बॉडी चेकअप कराती हूँ, ब्लड टेस्ट कराती हूँ। मेरी तबीयत बुखार आ गया तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, तो कहने लगी तुम दवाइयाँ नहीं खाती। मैं आपकी दवाइयाँ खा लेती हूँ, उससे पता कर लेती हूँ क्या बीमारी है। पता उधर करती है, खाती इधर है। नाम क्या है? नाम क्या है? शोभा गर्ग। मेरा जोरदार ताली बजा दो। ये बात है। फिर मैं गई तो डॉक्टर के पास खाली चेक कराने जाती है और अपने चुपचाप दवा पतंजलि की खाती। नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका थायराइड ठीक नहीं हो सकता। मैंने उन्हें अपने पेपर दिखाए कि 3 साल के हर साल कराती हूँ, कि देखिए 3 साल से मुझे थायराइड है ही नहीं। तो कहने लगे कि रिपोर्ट किससे कराई? मैंने कहा लाल से कराई है वो तो, मगर उसने कहा कि भाई थायराइड ठीक नहीं होता, पता नहीं तुम्हारा कैसे ठीक हो गया। मैंने कहा कि मेरे गुरु रामदेव जी की वजह से ठीक हो गया है। और मैं एक और अपनी वो बताती हूँ, मैं उरई में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, मैं बहुत बीमार हो गई और डॉक्टर से इलाज चलाया। मेरे को यहाँ तक हो गया कि मरने वाली है। मैंने इनसे कहा कि मेरा चलो, यहाँ तो 2 रोएंगे, वहाँ तो मेरा मोहल्ला पूरा रोएगा। और मरने में जब कोई, मेरे पति यहीं पे हैं, वहाँ पे वो योग करा रहे होंगे। 8 से 8:30 बजे तक वो ऑनलाइन कराते हैं। अच्छा, योग दूसरों को भी कराते हैं? हाँ जी। वो तो बोले भाई जब मरी रहे तो कम से कम सबसे मिल लेते हैं, रोने वाले थोड़े और ज्यादा। फिर मेरे हस्बैंड, मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड ने एलोवेरा जूस और जो है ये आपका जो काली सी बोतल आती है ना, क्या कहते हैं उसको? नहीं, गिलोय के अलावा दूसरी जो, तो वो मिला के दिया और मेरे को कम से कम 100 बोतलें पिला दी। आज मैं चल फिर सकती हूँ, पहले सहारा लेके चलती थी। 100 बोतलें पिलाई होंगी। मैं अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। अब कहती हूँ कि ताकत आएगी, उल्टे सीधे मत खाओ। मेरे यहाँ जंक फूड कुछ भी नहीं खाया जाता। कितनी उम्र होगी अम्मा? उम्र तो सबको पता चल जाएगी। जी, वैसे मेरी अब 69 की हो जाएगी 17 मई को। 17 मई को। मरी तो नहीं तू फिर? मरी क्यों? आप हो तो मरूंगी क्यों? आपने कह दिया 80 साल, आपने कहा 80 साल तक अपने को बूढ़ा महसूस मत करो। हाँ, ये आज मैंने बोला। तो सुनिए, मैं तो अपने आप को आज भी बच्चा समझती हूँ।
क्योंकि अभी जवान तो हुई नहीं, बच्चा समझती हूँ। पीछे देना। भाई साहब आप कितने साल के हो? मैं 70 साल का जी। 70 साल के, आप भी एकदम चमक रहे हो। 2003 में जुड़े थे हम आपसे पंचकुला के कैंप में। हाँ, पंचकुला में कैंप किया था, लाला जी थे। जी। हाँ। उसके बाद हम आपको फॉलो करते हैं, प्राणायाम योगा करते रहते हैं। तो ऐसा मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी है। कभी कभी मौसमी हो जाती है, बाकी मैं पत्नी के साथ आया हूँ जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी जी। तो दोनों का तेज एकदम ग्लो बढ़ रहा है। धन्यवाद। ऐसे शक्ल हो रही है जैसे एक दूसरे। अच्छा, मैंने एक बात सुनी, पता नहीं कितनी सच है, लेकिन मैंने हजारों लोगों में देखी है, जो पति पत्नी बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे की शक्ल मिलने लगती है और अकल भी मिलने लगती है। शक्ल और अकल साथ में मिलने लगे तो समझ लो कि बहुत अच्छा घर परिवार चल रहा है। बस एक बात कहनी है कि एक राम सेतु त्रेता में बना था और एक राम सेतु अब आप बना रहे हैं अध्यात्म और संसार के बीच में। ये बस बनता रहे और दो लाभ उठाते रहे। ओम स्वामी जी आपसे हम काफी दिन से जुड़े हुए हैं, 20 साल से हम आपसे जुड़े हुए हैं लगभग, और टीवी में देख के आपको फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या बीमारी है चल रही थी। जब टेस्ट भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, मैं सोती रहती थी। टेस्ट कराया तो मेरे को थायराइड निकला। थायराइड में 10 साल तक मैं 25 mg की गोली खाती रही, फिर उसके बाद और बढ़ गया तो 50 mg की गोली मैं 10 साल और खाती रही। अब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा 62 mg की गोली आप लीजिए और फिर आना। मैं गई नहीं उनके पास। मैंने अब फिर सोच लिया कि अब मैं बाबा जी की दवाइयाँ खाऊंगी, और फिर मैं यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया मैंने, और मेरे को बुकिंग मिल गई, और मैंने 6 दिन से ही वो दवाइयाँ छोड़ दी। 6 दिन से मैंने वो थायराइड की कोई गोली नहीं ली है, यही वाली गोली मैं ले रही हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर रही हूँ, ना मुझे नींद आ रही है। मैं सुबह 3 बजे उठ करके और पूरे दिन यहाँ काम करती हूँ। उम्र कितनी है अम्मा? 71। 71 में इतनी ऊर्जा, वो दवाई खा करके पड़ी रहती थी, सब गड़बड़ हो रहा है बहुत। इसका अगले वाली बहन जी को देना। क्या हरियाणा पे है क्या? स्वामी जी मैं भी राजस्थान उदयपुर से हूँ, और आपसे मैं इसी तरह से गुलाब बाग में भी बैठ के मिली थी, और बात है। DPS स्कूल में भी जब आप आए थे, इतनी तपती धूपती तो भी मैं दौड़ के गई थी, और मैं आपका प्रोग्राम मैंने सुना। जो गोविंद जी ने शिविर करा। जी वहाँ मेरी बिटिया पढ़ती थी। अच्छा, आगे देना इसको। ये राजस्थान वाले और हरियाणा वाले दाल बाटी चूरमा घी दूध खा पी के मस्त रहे। हेलो वो तो जाटनी तो देखने तो लग रही है। हाँ बोल। तो पता लग जाए इनका, तो ये जाट गुजरू का। ओम भगवान। सब अफसर बना दिए अपने बालक का, और इसलिए इतनी मस्त हो रही है। खुद अनपढ़ है। और कितने बालक पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए? सारे ऑफिसर बन गए। तू पढ़ी क्यों नहीं थी दीदी? क्या नाम है? हमारा पिताजी गरीब स्थिति में 8 बाण भाई है, तो ये वास्ते हमारे सरी जी महाराज का सलेमा सुना होगा आप? हाँ, मैं तो गया हूँ सलेमा। निमार्ग तीर्थ की बच्ची हूँ मैं। निमार्ग तीर्थ न सलेमा में उसकी बच्ची हूँ। हमारे सब सुविधा है उधर, पर पढ़ नहीं पाया भगवान। कोई बात नहीं, लेकिन बालक तो पढ़ा दी। बच्चा पढ़ा दिया। देखो, एक तो पुलिस में बन गया देवर को बेटो, और एक बड़ी बायोकेमिस्ट्री में लेक्चरर है, दूसरी फेर लेक्चरर है, एक ऐसे को फेर लेक्चरर है, फिर एक बैंक में बाबू है वो मैनेजर है, फिर 2 बच्चे जुड़वा हुई दोनों मैनेजर है, और बूढ़ा सासू ससुरा आप जीवन की महाराज की सेवा में ही तो सब संस्कार आया मारमा, तो सब सासू ससुरा की भी बहुत सेवा करी। मारा ससुर 13 वर्ष आंदा रिया। 13 वर्ष हो? 13 वर्ष क्या हूँ दिखो ही नहीं। 8 बजे नुआ धुआ के और बढ़िया दही की जात बना बैठान देती, और भगवान की माला फेरता, राम 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 राम। ये बात बहुत बड़ी है। इतने साल तक अंधे हो जाएं और उनको अच्छे से नला धुला के खिला पिला करके भाई अपना अपना भजन करो, मस्त रहो, ये संस्कार है। एक बार मेरे सासू माँ ने खाना खा लिया, जो ये कहता भगवान आओ वर्मा भगवान सब भगवान जिमो, तो एक बार कहीं कराया भाई ज्ञान गुण कराया। गुजर का आदमी है भाई, झूठी थाली में रोटी गाल दी, मैं खड़ी खड़ी जी टाइम तो नहीं बोल सकी। दूसरे दिन बोली माता राम आप खाना नहीं गाड़ना। क्यों? मैं क्यों आप झूठी थाली में भोजन गालो ना, सब भगवान जी में है। बोले पहली खाणू गा ले, वहाँ क्या भगवान जी में तो झूठी नहीं जीम सके।
आप तो कह तो महाजर गालो नहीं गालो तो किसी को बता देना। ओम बाबा जी। तो एकदम। और उम्र कितनी तेरी? मस्त है, खावा पियो अपना दूध दही खावा पियो और मस्त रहे। ओम बाबा जी। ओम जी। मुझे 12 साल से थायराइड था बाबा जी। 50 mg की टेबलेट लेती थी, एलोपैथी के लेते थे थायरोनम। अभी यहाँ आके मैं थायरोग्रिड एक ले रही हूँ, फिर टेस्ट करवाया, मेरा नॉर्मल आ गया। 12 दिन हो गया आज। सब नॉर्मल है, 12 ही दिन में कर लिया इतना ये। और वेट भी मेरा 3-4 किलो। तुम्हारा? हीरा देवी। कहाँ से हो? आसाम से। हीरा देवी। लो 10-12 दिन में ही ठीक कर लिया थायराइड जी। क्या तो जोरदार काम कर लिया, अगले को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार वार्ष्णे है। मैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णे जी के रेफरेंस से आया हूँ। अच्छा। तो हमारे तो चीफ साइंटिस्ट। हाँ सर, तो मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ। 8-10 साल पहले जब खारघर न्यू बॉम्बे में आप कैंप लगाया था, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। और कोरोना काल में तो आपने कमाल कर दिया, क्योंकि बाहर निकलना था नहीं। और हम 7:57 पे आपको वहाँ स्वागत करते थे इंडिया टीवी पे, और पूरा देखते थे। उसके बाद आप चले जाते थे 1.5 घंटे, फिर भी मैं करता था। और उससे क्या हुआ कि किसी को भी डिप्रेशन नहीं हुआ। घर में रहते हुए हम लोग अकेले थे, मेरी वाइफ है ये, तो ये करते करते पूरा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब करते हुए तो ये ना कोई डिप्रेशन हुआ ना। और मेरे पास जो डायबिटीज थी वो भी मेरी नॉर्मल आ गई, मधुनाशिनी मधुग्रिड खा के। और थायराइड भी मेरा 5 साल से था, लेकिन अभी यहाँ आके मैंने गोली बंद कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बात। तुम्हारा क्या नाम जी? ओम स्वामी जी, मैं स्नेहलता वार्ष्णे हूँ। और मुझे तो 25 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन वहाँ इंट्रोक्सिन देते थे 50 mg खाने के लिए। और जब 2 साल से हमने आपको देखते इंडिया टीवी पे फॉलो किया, तो उसमें आपने बताया था कि थायरोग्रिड लो, धनिया का पानी पियो, तो मैंने वो गोली खाना शुरू कर दिया और धनिया वगैरह का पानी लेती रही। ये अमरूद के पत्तों से गरारे भी किया, तो मेरा थायराइड अब बिल्कुल निल हो गया है। और डॉक्टर ने कहा कि एकदम से बंद मत करो। यहाँ पर डॉक्टर कंचन ने कहा है कि 1 गोली आप सुबह ये थायरोग्रिड लिया करो, तो वो मैं अभी ले रही हूँ। वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन मेरे को शुगर और अर्थराइट्स की प्रॉब्लम हो गई है। उसमें भी काफी आराम है। वैसे अभी 9 दिन हो गए हम लोग को आए हुए। तो आ थायराइड અને પેરાથાયરાઇડ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડને નોર્મલ કરીને હાઇપોથાયરાઇડ હોય કે હાઇપો હોય કે હાઇપર હોય, બંનેના તમે એક્ઝામ્પલ અહીંયા સાંભળ્યા છે। હાઇપરના એક્ઝામ્પલ અમારા પિયુષ અને બાકી હાઇપોના એક્ઝામ્પલ છે। જે યોગ કરશે ને એને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ રહેશે જ નહીં।